जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की बड़ी खबर मैं लेकर आया हूं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती माध्यमिक, जिसमें 10,000 के ऊपर जो पदों पर भर्ती होने जा रही है, तो उसको हम पूरा आपको डिटेल में बताने वाले हैं। किस विषय में कितने पद हैं और जो भी आपको जानकारी लेना है वो सभी बताने वाले हैं। तो चलिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं रूल बुक के हिसाब से सिलेबस में क्या बोला। देखो, नौकरी मध्य प्रदेश शिक्षकों के 10,785 पदों पर निकली भर्ती। भोपाल मध्य प्रदेश सरकारी स्कूलों में 10,758 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो देखिए, अब आपको बताते हैं। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 तारीख है, तो आप 11 फरवरी है, आराम से आप कर दीजिए अच्छे से जो भी। अब देखो, कुछ बातें मैं आपको पहले समझा देता हूँ। यहाँ मांगा है कम से कम 45% चाहिए, प्लस 2 वर्षीय डिप्लोमा कम से कम, या डीएड हो या बीएड हो, ठीक है। बाकी के 45 से ऊपर है तो अच्छी बात है, ये जनरल वालों के लिए, ठीक है। ये बात हो गई आपकी कंप्लीट। चलिए बाकी की चीज़ें और देखो, वर्ग 2 चयन परीक्षा 10,758 पद हैं। विषयवार शिक्षक के 7,929, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के कह सकते हैं 7,082 और 847 जो अदर है, ठीक। जिसमें माध्यमिक शिक्षक खेल के 338 हैं, माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन के 392 हैं, प्राथमिक शिक्षक खेल के 1,377 हैं, प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के 452 हैं, प्राथमिक शिक्षक नृत्य के 270 हैं। अब ये बात हो गई। फिर देखो, यहाँ से स्कूली शिक्षा विभाग विज्ञान विषय में कोई भी पद नहीं दिया है। जनजाति विभाग ने 14 दिए, जिसमें 7 दिए अतिथि के और 7 दिए गैर अतिथि के। जो अतिथि नहीं है, गैर अतिथि का मतलब है जो किसी भी वर्ष उन्होंने अतिथि शिक्षक नहीं है, सीधी बात जो कह सकते हैं। स्कूली शिक्षा विभाग की सीधी भर्ती विषय, अब देखो यहाँ से बात करते हैं। यहाँ देखो, दो तरीके से मैंने इसमें ही शॉर्ट, एक तो अतिथि शिक्षक शुरू में कर दिए हैं, दूसरे नंबर पे होंगे वो गैर अतिथि। जैसे हिंदी में अतिथि के 245, गैर अतिथि के 255, कुल है 500 पद। ऐसी अंग्रेजी में देखो 982 हैं गैर अतिथि के, 988 हैं, अरे सॉरी 982 हैं अतिथि के और गैर अतिथि के हैं 988, 1970 हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे पद हैं। इसी तरीके संस्कृत में 197 है गैर अतिथि के, 203 है, सॉरी अतिथि के हैं और 203 है गैर अतिथि के। गणित में 713 है गैर अतिथि के और 731 हैं और 739 हैं गैर अतिथि के, 1470। तो इसी तरीके से अगर आप देख रहे हो सभी सब्जेक्ट के, जैसे सामाजिक विज्ञान के 219 हैं अतिथि के और 226 हैं गैर अतिथि के, 445। बहुत कुछ इसमें हम आपको बताने वाले हैं, बहुत। तो ये हो गई आपकी। अब देखो, यहां से बात करते हैं सीधी भर्ती बैकलॉग। विज्ञान के इसमें एक भी पद नहीं दिए हैं। सीधी भर्ती बैकलॉग के पद कोड 11 और 12, जब आप रूल बुक देखेंगे तो वहां के हिसाब से अंग्रेजी विषय की ये दे दिए हैं 188 अतिथि के और 453 गैर अतिथि के। कुल मिला के ये तुम्हारे हो गए 641। ऐसी ये तुम्हारी देखो, ये हर विषय के दिए हैं। अगर आप देख रहे होंगे, संस्कृत के हो गए, यहाँ से संस्कृत में 144 पद हैं ये इसमें। तो इस तरीके से गणित वगैरह के आपको, अब देखो ये हो गए पूरे आपके पदों की संख्या। सामाजिक विज्ञान में इसमें है 43, विज्ञान में है 14, वही बता चुके हैं मैं आपको। तो देखो यहाँ से अब मैं और थोड़ा आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे आप रूल बुक अगर देख रहे हैं, यहाँ दिया सीधी भर्ती नवीन हिंदी गैर अतिथि शिक्षक पद 455। तो देखो ये टोटल दिए हैं, सॉरी 255 पद दिए हैं। अब इसमें से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये 87% का रिजल्ट दे रहे हैं, 14% को होल्ड रख रहा है। तो अब बचे कितने पद? 224 पर भर्ती होना है, जिसमें आप देख रहे होंगे जनरल के इतने हैं, ईडब्ल्यूएस के इतने हैं, ये आपको दिख गए होंगे। ये 13% रहेंगे होल्ड, ठीक है, समझ में आ गई। तो 224 पे होना है भर्ती। अब देखो, ये अतिथि शिक्षक के ऐसी 245 है, पर 245 पे नहीं होगी, आप 87% पे होगी, तो 213 पदों पर होगी भर्ती, जिसमें यूआर के, ये ईडब्ल्यूएस, ये सभी के आप देख रहे होंगे।
उस हिसाब से इन्होंने दिया है। तो ये आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से इन्होंने देखो सिलेबस की बात मैं आपको मोटी-मोटी समझा देता हूँ, रूल बुक तो बहुत ज़्यादा है। सिलेबस जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका पूरा सब्जेक्ट आएगा। उसी सब्जेक्ट में पेपर होना है। थोड़ा गणित में क्या दे दिया, गणित में मैथ दे दिया है, फिजिक्स दे दिया है, केमिस्ट्री, बाकी के हिंदी में हिंदी आएगी आपकी, व्याकरण से लेके कवियत्री सभी कुछ आएगा हिंदी में। ठीक है। इसमें ये नहीं आना आपका बाल विकास वगैरह सेकंड लैंग्वेज कुछ भी नहीं आना। जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से संबंधित पूछा जाएगा। आप रूल बुक को और जाकर रूल बुक जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि उसमें सिलेबस क्या क्या पूछा जाना है उसके हिसाब से ही पढ़िए। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है। तो ये थी आज की बड़ी खबर। आपको और भी कुछ जानकारी लेना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।